नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृश्चिक लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वृश्चिक लगन के हैं। इस लगन के स्वामी मंगल देव होते हैं। अब केतु देव लगन में ही बैठकर किस प्रकार का फल देंगे, या पूरे कुंडली में कहीं भी केतु देव बैठे होंगे तो वो किस प्रकार का फल देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, केतु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि केतु का अर्थ है ऊंचाई। तो अगर ये अपनी किसी भी भाव में पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी डिग्री से बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये बहुत ऊंचाई भी व्यक्ति को देते हैं। जहाँ राहु को क्रूर ग्रह माना जाता है, क्रूर ये भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी तुलना शुभ ग्रहों में की जाती है, क्योंकि केतु का अर्थ शास्त्रों में झंडा है, पताका है, ऊंचाई है। तो केतु देव अगर लग्न में बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। दोस्तों, राहु या केतु, इन दोनों का स्वभाव है भ्रमित करना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। तो लग्न में ही बैठेंगे तो व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित स्वभाव का होगा, भ्रम उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये लग्न मंगल का है, तो मंगल से प्रभावित लग्न है, इसलिए व्यक्ति में जल्दबाजी होगी। वहीं केतु देव भ्रम पैदा करेंगे, तो फिर व्यक्ति को कहना चाहिए कि ऐसे में वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। काम तो वो जल्दबाजी से करना चाहता है, लेकिन भ्रम की स्थिति की वजह से काम समय पर पूरा नहीं होता, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्तों, राहु और केतु इन दोनों की अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के राशिपति का मूल रूप बनाकर, स्वभाव बनाकर ये फल देते हैं। तो जल्दबाजी तो ये भी करवाएंगे, क्योंकि मंगल देव की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल देव का रूप लेंगे, लेकिन फिर भी अपना मूल स्वभाव ये नहीं छोड़ेंगे, व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाएंगे। जैसा पहले भी बताया है, केतु देव की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। कहीं भी केतु देव होंगे वहां से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो यहां से लग्न से दृष्टि पड़ेगी इनकी पंचम भाग पर, जो कि शिक्षा का भाव है। तो दोस्तों, इस लग्न में, क्योंकि केतु देव को कारक नहीं कह सकते, क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं है, वैसे कहा जाता है कि केतु देव मंगल के समान फल देते हैं। जहां राहु देव शनि के समान फल देते हैं, वहीं केतु देव मंगल के समान फल देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल और केतु में मित्रता नहीं है, तो पंचम पर दृष्टि डालकर ये शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, संतान से अनबन भी करा सकते हैं। तो पंचम पर दृष्टि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वहीं दाम्पत्य पर इनकी दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य में भी कह सकते हैं कि नोक झोंक, क्योंकि राहुदेव पहले से यहाँ बैठे होंगे, तो दाम्पत्य में भी थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना होगा। 9वें भाव पर दृष्टि होगी, तो भाग्य का साथ भी ऐसे में व्यक्ति को कम ही प्राप्त होता है। लेकिन ये जरूर देख लें कि मंगल कहीं पूरी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, या तो साथ ही बैठ जाएं, या फिर कुंडली में केंद्र या त्रिकोणों से संबंध बना लें, तो फिर केतु देव के जो मैंने अभी परिणाम बताए उनमें काफी कुछ कमी आ जाएगी। केतु देव अगर दूसरे भाव में होंगे, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव भी है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है, तो यहां पर दोस्तों ये अपनी कहना चाहिए कि उच्च राशि में हो जाएंगे। और दूसरा भाव और 8वां भाव, इन दोनों भावों में ये कारक हो जाते हैं, तो धन की स्थिति को लेकर तो ये यहाँ बहुत अच्छा करेंगे। धन की कमी अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को नहीं आने देंगे। कुटुंबजनों से अनबन जरूर करा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि नहीं होगी, तो अपनी वाणी की वजह से अपने कुटुंबजनों से ये अनबन करा सकते हैं। लेकिन धन की स्थिति को ये अच्छा ही रखेंगे। यहाँ से दृष्टि अष्टम पर होगी, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, गुण विद्याओं में व्यक्ति की रुचि होगी,
साथ में पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होगी। केतुदेव अगर तीसरे भाव में है, दोस्तों तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कि जहां पर सभी क्रूर ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, चाहे यह शनि बैठे हों, मंगल बैठे हों, राहु हों या केतु हों, तो ये यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। छोटे भाई बहनों से भी तालमेल व्यक्ति का अच्छा ही रहता है। साथ में छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है ये, तो छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकी नवम पर होगी, तो इनकी दशा में व्यक्ति को भाग्य का भी साथ मिलेगा, व्यक्ति पराक्रमी होगा, भाग्य का साथ साथ होगा, तो फिर व्यक्ति क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होता है। यहाँ से दोस्तों दृष्टि पति पत्नी के भाव पर भी होगी, तो यहाँ पर बैठकर ये पति पत्नी में भी सामंजस्य ठीक ही रखेंगे। साथ में 9वीं दृष्टि आय के स्थान पर होगी, तो आय भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की ठीक ही रहेगी। वहीं केतुदेव अगर चौथे भाव में है, दोस्तों चौथा भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता छोड़ देता है और ज़्यादातर शुभ परिणाम ही देता है। तो यहाँ पर भी केतुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, खासतौर से अपनी मित्र की राशि शनिदेव की राशि में बैठेंगे। तो ये भी देख लें कि शनिदेव कहीं कुंडली में अच्छी जगह बैठे हैं तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। तो यहाँ बैठकर ये भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को कराएंगे। लेकिन ये जरूर देख लें कि डिग्री वाइज ये अच्छे होने चाहिए। साथ में शनिदेव भी कुंडली में कहीं अच्छे स्थान पर होने चाहिए। यहाँ से दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, यहाँ पहले से राहु बैठे होंगे, तो राहु भी यहाँ पे कारक हो जाते हैं। तो अपनी दृष्टि डालकर कामकाज को लेके मैं कहूँगा कि उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन फिर भी कामकाज ठीक ही रहेगा। तो यहाँ बैठकर भी केतुदेव के परिणाम ठीक ही देखने को मिलेंगे। केतुदेव पंचम में होंगे, तो पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो गुरुदेव को देख लें, क्योंकि गुरुदेव अगर अच्छी स्थिति में हुए तो फिर व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, साथ में संतान से भी तालमेल व्यक्ति का ठीक ही रहता है। यहाँ से आय पर दृष्टि होगी। जैसा मैंने बताया कि केतु राहुदेव सामने ही होंगे, तो राहुदेव यहाँ पे भी कारक हो जाते हैं। तो राहु सामने होने की वजह से केतुदेव की दृष्टि यहाँ पर जाएगी, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की आय भी अच्छी ही रहेगी। केतुदेव अगर छठे भाव में होंगे, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो यहाँ पर बैठकर मंगल की स्थिति को जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर अगर मंगल की राशि है या मंगलदेव केतुदेव के साथ खुद ही बैठ जाएं, तो व्यक्ति को कभी भी किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। ऋण आप ले सकते हैं लेकिन दें कभी नहीं, अगर यहाँ मंगलदेव की राशि है या मंगलदेव खुद बैठे हैं। तो यहाँ पर केतुदेव मंगलदेव की राशि में बैठे होंगे, मंगलदेव कहीं अच्छी जगह हुए तो ठीक, अगर मंगलदेव कहीं खराब जगह होंगे तो फिर केतुदेव यहाँ पर ऋण में फंसाने का काम करेंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को रोग भी ऐसे होते हैं जो भ्रम पैदा करने वाले। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा सब कुछ ठीक, लेकिन व्यक्ति को कुछ ठीक नहीं लगता, उसे ये लगता है कि मेरी तबीयत कहीं ना कहीं खराब है। तो बड़ी भ्रम की स्थिति वाले रोग देते हैं। सारी जांचें हो जाती है, सारे टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी रोग का सही पता नहीं चल पाता। शत्रुओं पर तो जरूर कोई भी क्रूर ग्रह यहां बैठा होगा तो शत्रुओं पर तो विजय दिलाएगा, खासतौर से तब ज्यादा जब मंगलदेव साथ ही बैठ जाएं। दोस्तों केतुदेव अगर सप्तम में होंगे, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, यहाँ 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, इसमें बैठेंगे, तो यहाँ कहना चाहिए कि दाम्पत्य को तो राहु या केतु कोई भी यहाँ बैठे हों, जब तक वो लग्नेश से मित्रता नहीं रखते
तो दाम्पत्य में तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति रखेंगे, लेकिन फिर भी वो स्थिति थोड़ी सी सही तब होगी जब शुक्रदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठे हों, क्योंकि राहु और केतु का स्वभाव है कि अपनी कोई राशि नहीं है इनकी, अपने राशिपति के समान ये फल देते हैं। तो केतुदेव अगर यहाँ हैं और शुक्रदेव कहीं अच्छी जगह नहीं बैठे तो दाम्पत्य को लेकर भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ये स्थान पार्टनरशिप का भी है, फिर व्यक्ति को पार्टनरशिप में भी कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ से लग्न पर भी दृष्टि दी जाएगी तो वही लग्न पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को, पहले ही यहाँ राहु बैठे होंगे तो लग्न पर दृष्टि डालकर ये भ्रम की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव में भी पैदा कर देंगे। केतुदेव अगर अष्टम में होंगे, अष्टम भाव वैसे तो रुकावटों का भाव है, लेकिन फिर भी केतुदेव यहाँ कारक हो जाते हैं, तो यहाँ बैठकर ये धन की स्थिति को ठीक रखेंगे। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी, साथ में गूढ़ विद्याएं जैसे ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र आदि, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि होगी और इन चीज़ों से व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होगा। केतुदेव अगर नवें भाव में है, नवां भाव जो कि भाग्य का भाव है, यहाँ पर ये चंद्रदेव की राशि में बैठेंगे। लग्न भी मित्र का नहीं है और राशि भी मित्र की नहीं है, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। पिता से भी मैं कहूँगा कि संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में कमी आ जाएगी अगर चंद्रदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठे होंगे। अगर चंद्रदेव कहीं अच्छी जगह नहीं बैठे हुए, 6-8 12 से संबंध बनाए हुए हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर भाग्य का साथ इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। पिता से भी संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते। लेकिन केतुदेव क्योंकि मोक्ष के कारक हैं, तो व्यक्ति आध्यात्मिक तो जरूर होगा। केतुदेव अगर दशम में है, दोस्तों दशम भाव जो हमारा कर्म स्थान है, यहाँ पर बैठकर कामकाज की स्थिति को उतार चढ़ाव की स्थिति में ही रखेंगे। कभी कामकाज ठीक रहेगा, कभी कामकाज कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति तो यहाँ बैठकर मैं नहीं कहूँगा कि केतुदेव कामकाज की रखेंगे, लेकिन फिर भी सूर्यदेव को देख लें। सूर्यदेव अगर कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ पर परिणाम थोड़े शुभ होंगे। यहाँ से दृष्टि चौथे भाव पर होगी। भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति में भी समस्याएं पैदा होंगी। बड़ी मुश्किलों के बाद ही भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की व्यक्ति को प्राप्ति होगी। माँ से भी संबंध व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अच्छे इनकी दशा महादशा में नहीं रहेंगे। केतुदेव अगर 11वें भाव में है, दोस्तों 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ पर ये अपने मित्र की राशि में बैठेंगे। वैसे भी ये भाव ऐसा है जहाँ ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं, तो केतुदेव भी यहाँ अपनी दशा महादशा में अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से पंचम पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। केतुदेव अगर 12वें भाव में है, दोस्तों 12वां भाव ये मोक्ष का भाव है। भाव ये खर्चों का भी है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का भी है, लेकिन क्योंकि केतुदेव खुद मोक्ष के कारक हैं तो अपने भाव में बैठकर ये यहाँ पर परिणाम ठीक रखेंगे। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचाने का ही प्रयास करेंगे। खर्चे भी व्यक्ति के अच्छे ही मद में होंगे। व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो यहाँ पर केतुदेव के ठीक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये लग्न क्योंकि इनके शत्रु का है तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे परिणाम तो केतुदेव इस लग्न में ज़्यादातर कहीं नहीं देंगे। जहाँ कारक होते हैं वहाँ तो जरूर ही अपना कारकत्व दिखाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन बाकी स्थानों पर बहुत शुभ परिणाम की उम्मीद इनसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी राशिपति अगर कहीं ठीक जगह है तो फिर परिणाम भी इनके ठीक ही होंगे। तो दोस्तों अगर ये ध्यान रखें, अगर केतुदेव कहीं अपनी दशा महादशा में उतना अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो इनके बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिए। इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज करने से लाभ प्राप्त होता है। साथ में केतु के लिए अच्छा रहता है कि गणेश जी की आराधना करें, पक्षियों को चारा डालें,
तो लाभ प्राप्त होता है, केतुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।